लुत्फ़ व करम जहाँ पे है छाया हुजूर का, यारो सानी नहीं खुदा ने बनाया हुजूर का। बेमिसल ऐसे के साया तलक नहीं, बेमिसल ऐसे के साया तलक नहीं, करीम ऐसे के सब पे है साया हुजूर का। यूँ तो दिन रात होती हैं रहमतें इंसान पर, यूँ तो दिन रात होती हैं रहमतें इंसान पर, एहसान सिर्फ खुदा ने जताया हुजूर का। फजलो करम की बारिश होने लगी ज़रूर, फजलो करम की बारिश होने लगी ज़रूर, मीलाद जब भी हमने मनाया हुजूर का। मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा सभी, मिटे हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा सभी, ज़िक्र दिन रात हक़ ने बढ़ाया हुजूर का। खल्क़ कायनात जल्ल जलालहू की हम्द व सना, क़ासिम इज़्ज़त शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौअमाई जन्नत, शहनशाही दीन व मिल्लत, हुजूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबा कायनात, मलजय कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम, सादात इकराम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि आज का ये अज़ीम व शान इज्तिमा हुजूर के मिलाद शरीफ के हवाला से मुनक़्क़िद है। इमाम साहिब क़िबला ख़तीब साहिब इस बज़्म के तमाम मुंतज़िमीन, मुहिब्बीन, मुआविनीन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह आप सबको दुनिया व आख़िरत में बलाइयाँ अता फ़रमाए। जो हुजूर के ज़िक्र के चिराग जलाता है उनके घरों में कभी अंधेरा नहीं रहता। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की रोशनियाँ जिन्हें मुयस्सर हैं वो हमेशा सिरात मुस्तकीम पर कायम रहते हैं, और सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हुजूर की याद के चिराग ही काम आ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हुजूर की सच्ची सुच्ची मोहब्बत इत्तबा का नूर अता फरमाए। सरकार का ज़िक्र ही ऐसा है जो मन के सारे रोग मिटाता है, दिलों की उजड़ी हुई बस्तियां आबाद करने का एक ही ज़रिया है कि हुजूर के ज़िक्र का छिड़काव किया जाए, सरकार के ज़िक्र की बरक़ात हासिल की जाए। आपके चेहरे, आपकी तलब, आपका अंदाज़ मोहब्बत देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई, तशफ़ी हुई कि आप इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा हैं और सरकार की अज़मत के लिए अल्लाह ने हम सबको चुना है। कोई शायद टिकटॉक के मसरूफ़ हो, कोई जानवरों में मसरूफ़ हो, कोई कुछ कर रहा हो, कुछ गेमों में मसरूफ़ हो। अल्लाह ने कितना करम किया कि हमें चुन कर अपने घर में बैठा कर महबूब का ज़िक्र सुनाने के लिए अल्लाह ने जमा फरमा दिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े ही नसीब की बात है। छोटे होते थे तो ये शेर उस वक्त से सुनते आते, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। ये शेर नहीं, हकीकत है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते। मैं आज बड़े मुख्तसर वक्त में चंद गुज़ारिशात इस मौजू पर आपकी
नज़र करना चाहूँगा कि मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है, मिलाद शरीफ की ज़रूरत क्या है और मिलाद शरीफ के तकाज़े क्या है। मिलाद शरीफ का जो मौजू है बड़ा मीठा, खूबसूरत और दिल नवाज है, लेकिन इसकी हकीकत सिर्फ एक लफ्ज़ समझ आ जाए, एक लफ्ज़ कि मिलाद शरीफ की हकीकत हुजूर की अज़मत व शान का बयान है। फिर उसके मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं कि हुजूर की विलादत का ज़िक्र, हुजूर की जुमला सुफ़ात पाक का ज़िक्र, हुजूर के मोजज़ात का ज़िक्र, फिर उसके हवाला से हुजूर की जुमला निस्बतों का ज़िक्र, वालिदैन रसूल का ज़िक्र, अज़वाज रसूल का ज़िक्र, असहाब रसूल का ज़िक्र, औलाद रसूल का ज़िक्र। ये सारे अज़कार को इकट्ठा किया जाए तो जो गुलदस्ता बनता है उसे मिलाद शरीफ कहते हैं। मिलाद शरीफ की जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन मिलाद शरीफ का एक जो इंतज़ाम है ये इलादा है। अब देखिए, मिलाद शरीफ के एहतमाम और इंतज़ाम में कुछ चीज़ें शामिल हैं। साउंड है, यहाँ पर सोफ़ा लगा है, स्टेज लगा है, उलमा बैठे हैं, कसीर तादाद में आशिकान रसूल तशरीफ़ फरमा है। ये सब कुछ मिलाद की शराइत नहीं है। मिलाद शरीफ की जो असल शर्त है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है, सरकार की याद। ये मिलाद शरीफ की हकीकत है। बाकी इंतज़ामात हैं, जितना गुड़ डालोगे मीठा हो जाएगा। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इंतज़ामात बदलते रहेंगे, हकीकत नहीं बदलेगी। अब एक छोटी सी जिहत की तरफ आपने तवज्जो फरमानी है। मेरी नौजवान नस्ल काफ़ी बैठी है, मुझे ज़्यादा मुखातिब आपको ही करना है। देखिए, साउंड ना भी हो, इतने उलमा ना भी हों, इतना मजमा ना भी हो, हुजूर का ज़िक्र हो जाए, मिलाद हो जाएगा। अब घर में बैठे हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल में है, आप वज़ू करते हैं, बच्चों को बैठाते हैं, हुजूर की सना कर देते हैं, तारीफ़ कर देते हैं, मिलाद शरीफ हो गया। उसके लिए ज़रूरी नहीं आप लंगर पकाएं, देगें पकाएं, उलमा को बुलाएं, बाहर से नात खान को बुलाएं, नहीं, वो तो फिर आगे आपकी एक पहुँच है, आपका एक इंतज़ाम है, आपका एक एहतमाम है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। बेटे की शादी करते हैं तो शादी के लिए ज़रूरी तो नहीं कि मैरिज हॉल हो, मार्की हो, मैरिज लॉन हो। शादी के लिए ज़रूरी क्या है? निकाह में हक महर, 2 गवाह, इजाब व कबूल, बस। बारात का तसव्वुर भी कोई नहीं, मेहंदी का तसव्वुर भी कोई नहीं, वलीमा सुन्नत है, वो भी अगर आप कर सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं। गौर से सुनिएगा। लेकिन आप अपने बेटे की शादी, अपनी औलाद की शादी अपनी धूमधाम से करते हैं, अगर शरीयत के दायरे में रह के भी करें, मैरिज हॉल में करेंगे, मार्की में करेंगे। मार्की कोई शर्त तो नहीं है ना, मैरिज हॉल कोई शर्त तो नहीं है। इतना इंतज़ाम और इंसराम, गली सजा दी, घर सजा दिया, शादी खाना आबादी के बोर्ड लगा दिए, वो शर्त तो नहीं है ना। तो एक मोहब्बत है, एक बेटा है, एक अल्लाह ने नेमत दी है, अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, और अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है, गली सजा दी है, घर सजा दिया है, लोगों को बुला लिया है और लोगों को बुलाकर खाना खिला दिया है। ये एक मोहब्बत है। लेकिन ये सब कुछ शादी की शर्त नहीं थी। शर्त तो वही था, एक हक महर, इजाब व कबूल और 2 गवाहों की मौजूदगी में ये सारा कुछ हो जाए, बस निकाह हो गया। अच्छा, आप जिस मस्जिद में बैठे हैं,
मस्जिद की जो हकीकत है वो ये है कि जो मुतवल्ली मस्जिद है, जिसके जो मालिक है जगह का, वो वक्फ कर दे कि ये खुदा के घर के लिए, अब उसका इंतज़ाम आगे किया जाएगा, वो बिल्डिंग बनाई जाएगी। बिल्डिंग ना भी हो तो सजदे का सवाब कम नहीं होता। एसी ना भी हो, कालीन ना भी हो, पंखे ना हो, ये इंतजामात हैं। आज से 1400 साल पहले चलिए, हाय हाय हाय, सरकार का क्या डेरा था, हुजूर का क्या बसेरा था। सरकार पाक जिस मस्जिद पाक में जलवा गर, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस के जलवे, वो दरो दीवार देखते रहे। कच्चे फर्श थे, कच्चा छत था, और वो मट्टी बार बार हुजूर की पेशानी का बोसा लेती थी। 1400 साल गुजर जाने के बाद हकीकत मस्जिद नहीं बदली, इंतज़ाम बदला है। इंतज़ाम वक्त के साथ बदलेगा, हकीकत नहीं बदलेगी। हज मेरे और आपके आका ने कैसे किया, सहाबा ने कैसे किया, ऊंट खच्चर की सवारी है, हज पे वहां गए। रुकने हज, अरकाने हज वही हैं, असले हज वही है, इंतज़ाम बदला है। आज फराटे मारती गाड़ियां हैं, आज हवाई जहाज हैं, बहरी जहाज हैं। क्या इंतज़ाम है हज का, असल नहीं बदली, इंतज़ाम बदला है। मैं और कितनी मिसालें दे दूं। आप देखिए, जिहाद है, और जिहाद के अंदर क्या है, जिहाद की असल वही है, लेकिन तीरों से जिहाद नहीं है। उस वक्त इंतज़ाम वो था, आज लॉन्चर हैं, मशीन गन्ने हैं, एटम बम का दौर है। असल नहीं बदली, इंतज़ाम बदला है। आइए मेरे भाइयों, आपका किसी मसलक के करीब भी जहन हो सकता है, क्योंकि आजकल मशीनें हमारे हाथ में, हथियार ऐसे हैं जिन्हें हमें खुद चलाना नहीं आता। हो सकता है फायरिंग हम करें और गन का रुख अपने सीने की तरफ ही करके अपना ही सीना फाड़ दें। गैर तरबियत याफ्ता आज कौम के हाथ में ऐसा हथियार है कि कैसे खून हो रहे हैं। हाँ, खून है, लेकिन क्या खून हो रहे हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल हो सकता है, लेकिन आइए मैं आपकी बारगाह में दयानतदारी से, एक इस्लाम का अदना सा खादिम होने की हैसियत से ये बात रखना चाहूँगा कि जब मस्जिद की हकीकत और इंतज़ाम एक इलादा हैं, हकीकत नहीं बदली, इंतज़ाम बदला है। जिहाद की हकीकत नहीं बदली, इंतज़ाम बदला है। मस्जिद की हकीकत नहीं बदली, इंतज़ाम बदला है। मिलाद शरीफ की हकीकत हुजूर का जिक्र है। फरीक मुखालिफ को कब से गलत फहमी हुई तो उसने कहा 200 साल पहले तो मिलाद नहीं था, 300 साल पहले तो मिलाद नहीं था। मेरे भाई, मैं तेरे मुंह को चूमूं, हदायत के लिए तू आए, सीखने के लिए आए, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मिलाद को आपने किस चीज को मिलाद समझा। गलत फहमी मेरे भाई तब तुझे हुई जब से तूने इंतजाम को मिलाद समझा, और इंतजाम को जब से तूने मिलाद समझा तो फिर तूने कहा कि 200 साल पहले तो मिलाद नहीं था, क्योंकि तूने साउंड को समझ लिया मिलाद है, स्टेज को समझ लिया मिलाद है, चरागा को समझ लिया मिलाद है। तो ये तो मिलाद की हकीकत नहीं है। मिलाद शरीफ की हकीकत मेरे नबी की अजमत का बयान है। रखो सर पे कुरान, हुजूर का जिक्र कब नहीं था, सरकार का जिक्र कब नहीं था। दावा जब हमारा है तो दलील भी हमसे ले लीजिए और हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए। खुद ही एक बात को बना लेना, बिदात के फतवे लगा देना, एक उम्मत तौहीद को मुशरिक बना देना, एक सवादे आजम पर इतने बम बरसा देना, ये क्या दयानतदारी होगी? क्या ये इस्लाम की हकीकी मोहब्बत के दावेदार ऐसे ही करते हैं? मुझे फरमाइए, मिलाद शरीफ की हकीकत हुजूर का जिक्र है, ये इंतज़ाम है। और मैं अभी आप नौजवानों के चेहरों की चमक से बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं आपसे ही एक सवाल करना चाहूँगा
कि उस फरीक़े मुखालिफ से हम पूछते हैं कि जब हुजूर का जिक्र मिलाद की हकीकत है तो हुजूर का जिक्र कब से है? हुजूर का जिक्र कब से है? कब से हुजूर का जिक्र है? अब तलाश कीजिए, ढूंढिए। अच्छा, सरकारे पाक अलैहिस्सलाम का, हमारी रूहें उन पे कुर्बान हो जाएं, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान हो जाएं, कायनात सारी उनके कदमों पे वार कर फिर भी कहें हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। हाय हाय हाय, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, इसकी इब्तदा की तरफ थोड़ा सा आइए। अच्छा, ये तो इस बात से, इस राज से पर्दा तो हुजूर का नाम भी उठा सकता है। हुजूर के नाम शरीफ पे गौर कीजिए। हुजूर के 2 इस्म मुबारक, अस्माए मुबारक ज़ाती हैं, 2 अस्मा। एक है हमारी रूहें कुर्बान हो जाए उस नाम पर, हाँ जी, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक है मुहम्मद सल्लल्लाहु। अगर अंगूठे ना चूमने की तौफीक हो जी, तो कम अज़ कम आंखें नीचे कर लिया करें कि हुजूर के नाम की ताज़ीम हो जाए। ऐसी आंखें थोड़ी सी नीचे कर दिया कर। बाज़ दफ़ा होता है ना, अल्लाहु अकबर, कि हाथ उठाए नहीं जाते, हालांकि उनके ही लिए ही हैं। दहन में ज़ुबान, बदन में है जान, हाय हाय। तो बहरहाल ये है कि अगर कुछ भी ना हो सके तो जब भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम आए, आंखों को झुका दीजिए ताकि अल्लाह की रहमतों की बरसात आप पर हो जाए। और एक जुमला याद रखो, जो हुजूर के अदब में लोग कोशिश करते हैं, उनकी नस्लों को रब आबाद करता है। अल्लाह अकबर। हुजूर का ज़ाती नाम मैंने अर्ज कर दिया, बार बार लेने का मेरा हौसला नहीं है कि मैं ज़ाती नाम हुजूर का नाम लूं। मीम हा मीम दाल, हाय हाय हाय, क्या बात, सुभान अल्लाह। इसके मानी पे गौर करेंगे। हुजूर का एक इसमें पाक है अहमद। अब ये दोनों राज से पर्दा हटा रहे हैं, दोनों राज से पर्दा हटा रहे हैं। असल में जब हुजूर अलैहिस्सलाम की जात ने अपने रब की हमद की तो हुजूर अहमद हुए, और जब रब ने हुजूर की तारीफ की तो हुजूर मोहम्मद हुए। गौर कीजिएगा, रब ने जब तारीफ की तो हुजूर मोहम्मद हुए, जब हुजूर ने रब की हमद की तो हुजूर अहमद हुए। अब अल्लाह पाक की जात हुजूर की तारीफ फरमा रही है, हुजूर की तारीफ। अच्छा, एक और यहाँ पे थोड़ी सी अहले इल्म के लिए मैं तवज्जो का तालिब होऊंगा। बात बड़ी खूबसूरत मेरे जहन में आई है, लंगर शरीफ ले लीजिए। देखो, हम्द के हवाला से अल्लाह का एक नाम पूरे कुरान मजीद में हमीद। हमीद 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 का क्या मतलब है? अहले इल्म से शगफ रखने वाले लोग, कानून के चस्कों वालों से हमारा वास्ता नहीं ना, बात गौर से सुनिएगा। हमीद व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। हमीद कौन होता है कि कायनात का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करे। ये मालिक है, मालिक कायनात है, हमीद है। कायनात की हर शय जिसकी तारीफ करती है। मेरे भाई, ये वो तो होता है हमीद। या अल्लाह मोहम्मद कौन होता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हाय हाय हाय, फरमाया अल्लाह भी करे। हमीद तो वो होता है कि मखलूक जिसकी तारीफ करे, और मोहम्मद कौन होता है? मखलूक भी करे, खुद खालिक भी करे। हाय, हुजूर की इज्जत और इस्तकबाल के लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपनी बख्शिश के लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तारीफ की है रब ने, इसलिए हुजूर मोहम्मद हैं। बात समझ में आ गई?
अब सवाल यह है, रब कब से है? ताकि इस सवाल का हम हल ढूंढना चाहते हैं। जो उम्मत पर फतवा लग रहा है कि मिलाद तो 200 साल पहले नहीं था, तो मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, हुजूर की तारीफ है, तो हुजूर की तारीफ की इब्तदा की रब ने। तो हम ये सुराग ढूंढना चाहते हैं, ये मसला हल करना चाहते हैं कि हुजूर की तारीफ कब शुरू हुई। तो इस यहां पर पहुंचे कि रब ने शुरू की। अब रब कब से है, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि मिलाद तब से है। लेकिन उलमा बैठे हैं, इजाजत नहीं देंगे, कहेंगे जी अल्लाह अकबर, ये सवाल नहीं कर सकते, शरीयत में जायज नहीं है कि अल्लाह कब से है, क्योंकि जिसके लिए कब हो वो रब नहीं। जिसके लिए लफ्ज़ कब बोला जाए, क्योंकि कब मुअय्यन करता है, तायीन है, इसमें वक्त है। कब से, वक्त तो वो पैदा करने वाला है, वो वक्त से पाक, जिद से पाक, निद से पाक, हाँ वो वक़्त से पाक, वो ज़माने से पाक, वो ज़मां से पाक, वो वहदहू ला शरीक है, वाजिबुल वजूद है। तो अल्लाह के लिए लफ्ज़ कब नहीं बोलेंगे, तो जब लफ्ज़ कब अल्लाह के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर सवाल अभी भी अधूरा है कि हुजूर का जिक्र कब से है। थोड़े से चेहरे चमक जाए, मुझे बात करने में आपसे मजा आ रहा है। हाना बड़ा सफर कश्मीर से करके हम आए और डायरेक्ट आए, और आए भी तो कैसे आए, ये खुदा जानते हैं या मुस्तफ़ा जानते हैं। बात समझने की कोशिश करें। अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई मेरे जवानों, क्या कि हुजूर का मीलाद, इसकी हकीकत हुजूर का जिक्र है, और जो माई का लाल बता दे कि रब कब से है, फिर तब से मिलाद है। लेकिन ये तो कोई बता नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? मिलाद शरीफ के हवाला से कोई भी सवाल करे, सीना तान के कहो, हम अहले सुन्नत हैं, हमारी पुश्त पर वलियों का हाथ है। अहले सुन्नत को यतीम मजहब नहीं है। बात समझने की कोशिश करो, सीना तान के बोला करो कि मिलाद शरीफ की हकीकत पर ये सिर्फ 10 मिनट मैंने जो दिए हैं उसमें 2-3 बातें ही याद कर लें कि मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, बाकी इंतजामात हैं। और अगर किसी को ये चाह समझते हैं ना, चाहो कि इंतजामात पे बात करके तो बिदअत के फतवे लगाने हैं, तो उससे बड़ा सादा सा सवाल कीजिए कि अगर इंतजामात की वजह से मिलाद को आप बिदअत कह रहे हैं, तो फिर आपके कपड़ों की इस्त्री भी नहीं बचेगी, आपके मदरसे की बिल्डिंग भी नहीं बचेगी, आपकी सर्फ और नहव और आपके जितने भी मदारस के मदरसे के अंदर जितने पीरियड हैं, जितने आपका जो निज़ाम तालीम है, ये भी नहीं बचेगा। हाँ, और फिर पंखा भी उतारना होगा, कलीन भी फेंकना होगा, फिर एसी भी उतारना होगा, कच्ची मस्जिद और कच्चा छत रख के बना के हर शय खाली करके फिर एक खुतबा दीजिए कि हम कोई भी शय जो जमाने के साथ साथ है हम वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम अहले तौहीद हैं। बात समझ में आ गई? कोई तनकीद नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा, बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों। उलमा यहां बैठे हैं, आप बुखारी को, मुस्लिम को, तिरमिज़ी को, हदीस को, कुरान मजीद की ज़बरों ज़ेरों को, हाय हाय हाय, इस फतवे के मुताबिक बिदअत से खाली नहीं कर सकते। इस जो फतवा इन्होंने खुद बना लिया, जो शय हुजूर के ज़माने में नहीं, वो बिदअत है। मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेना चाहता और ना देना चाहता हूँ, लेकिन एक नौजवान के जहन में एक सवाल आता है, तो उस सवाल को हल करने के लिए और उस तशनगी को दूर करने के लिए ये मैं मसला आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, कि सहाबा किराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौरे नूर में
क्या बुखारी थी, क्या मुस्लिम थी, क्या तुर्मजी, सियाह सित्ता, ये हदीस की जितनी किताबें हैं। अच्छा ले लीजिए, एक और बात मोहब्बत से कर लेते हैं। ये जो हदीस की किस्में हैं, ये जो उलमा बयान करते हैं, हाँ जी, ये हदीस की किस्में कहाँ से आई हैं कि ये मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली ज़ाती है, सहीली गैरी है, हसली ज़ाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज़ है, मशहूर है, मतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है। मौलाना ये हदीस की किस्में क्या सिद्दीक़ अकबर ने बयान की, क्या फ़ारूक़ आज़म, क्या सहाबा ने बयान की? हदीस की किस्म तो रावी पे होती है, वरना किसकी जुर्रत है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कौल को ज़ईफ़ और कमज़ोर कह दे। ये रावियों पे बात होती है कि हाफिज साहब से इन्होंने ये बात सुनी, इनसे इनने सुनी, इन्होंने इनसे सुनी, अलामा साहब ने सुनी, अलामा साहब से हाफिज साहब ने सुनी, मुफ्ती साहब ने सुनी, अलामा साहब ने सुनी, कारी। इन जो रावी हैं इन पे बहस होगी कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो फिर हदीस की किस्म होगी, अच्छा ये मरफू है, ये मख्तू है, ये मुत्तसिल है, ये मुअल्लक है, ये मुअद्दल है, ये मुनक़ते है, ये मुनक़ते बमानी अक्स है, ये मुतरब है, ये शाज़ है, ये मुनकर है, ये सहीली ज़ाती है, ये सहीली गैरी है, ये बात समझने की कोशिश करें। तो क्या सहाबा ने ऐसा किया? अच्छा यार एक बात ना मोहब्बत से जवानों को आसान लफ्जों में समझ। मौलाना अब्दुल गफूर साहब हज़ारवी शेखुल कुरान, आपके पास एक मुंडा आ गया है जी, ऐसा ऐसा बहुत दफ़ा होता है ना कि कोई क्लिप सुन के स्लिप हो जाता है, हाँ जी, जेलम के दरिया के करीब से गुजरा तो उसे कोई जरासीम लग गए। बात समझने की कोशिश करें। तो उसने कहा जी मौलाना मैं आपसे बिद्दत पे बात करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, हम अहले सुन्नत हैं, न गाली वाले हैं न गोली वाले हैं, दलील दरवाजे तक देते, गाली नहीं। आप में से भी कोई बंदा 100 सवाल करे, बाद में करे, हम हाजिर हैं, अदब से जवाब देंगे, एहतराम से जवाब देंगे। आपने फरमाया भी आपने बेटे बिद्दत पे बात करनी है, क्या करनी है जी? बिद्दत क्या होती है? फरमाया आप ही बयान कर दें क्या होती है। तो दो तीन सरोजे वाला मसला था, चेलम का तो मसला नहीं था। तो उसने एक ही रट्टी रटाई थी, जो शेख हुजूर के दौर में नहीं वो बिद्दत है। शेखुल कुरान फिर शेखुल कुरान थे, हाय हाय हाय। आपने फरमाया अब इनू की जवाब दिया थे, किस तरह जवाब दिया? आपने फरमाया अच्छा पुत्र ये बिद्दत की तो आगे नहीं, बिद्दत की किस्में शिस्में कोई नहीं, जो शेख हुजूर के दौर में नहीं वो बिद्दत है। आप समझ गए। आपने फरमाया अच्छा पुत्र तू नबी पाक दे दौर च ऐसे, देखो ना, जैसे को तैसा ऐसे को वैसा। भाई एक जाहिल बंदा है, उसे पता ही कोई नहीं, उसे क्या सवाल करेंगे, क्या उसे जवाब देंगे? जैसे हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बंदा आ गया, तो आप कुरान शरीफ की तफसीर लिख रहे थे, तो एक आ गया कहना अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मिलाद कहाँ लिखा है? अब मुफ्ती साहब कुरान की तफसीर लिख रहे हैं। अब फरमाई क्या है इसको, अब क्या दलाइल दूं, क्या है छोकरा सा है, मिलाद कहाँ लिखा है? आपने सादा लफ्ज़ों में फरमाया, आपने फरमाया पुत्र हुजूर के गुलामों के मुकद्दर में लिखा है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बात समझने की कोशिश करें, मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, बाकी ये सारे इंतजामात हैं, इंतजामात वक्त के साथ बदलते रहेंगे। इंतजाम पर अगर बात करनी है तो फिर मस्जिद के पंखे पे भी बात होगी, एसी पे भी बात होगी, कलीन पे भी बात होगी, मौलवी साहब के डिनर सेट पे भी बात होगी, और बेड शीट पे भी बात हो सकती है। हो सकती है कि ये नहीं हो सकती? आप परेशान तो नहीं हो गए कि पता नहीं क्या बात शुरू कर दी मैंने? बात समझ नहीं आ गई? एक मरतबा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। अच्छा जब हुजूर का जिक्र हो ना, काजी अय्याज मालकी ने लिखा है, काजी अय्याज मालकी अल्लाह रहमत ने लिखा है कि हुजूर के जिक्र का हक है। क्या हक है? फरमाया जब हुजूर का जिक्र हो ना तो हक ये है कि चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए, चेहरा ऐसे खिलाओ। एक बंदा कहने लगा जी खाली जिक्र से क्या फ़ायदा होता है, क्या असर होता है?
अल्लाहु अकबर। मैंने कहा देखो, मीठी चीज़ का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है, खट्टी चीज़ का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है कि नहीं आता? वो मैंने कहा कमले इस बात को भी नहीं समझ सका कि खट्टी चीज़ मुंह में पानी लाती है, मीठी चीज़ मुंह में उसका जिक्र पानी लाता है। अगर खट्टी और मीठी चीज़ में इतना असर है, सरकार के जिक्र से चेहरे पे रौनक नहीं आ सकती। अल्लाहु अकबर। तो जब भी हुजूर का जिक्र हो ना, हाय हाय हाय, हो सके तो 2 जानों बैठा करो, 4 जानों बैठा करो, ऐसे अदब और एहतराम से बैठा करो, हुजूर के जिक्र का इस्तकबाल किया करो। ये ना देखा करो बोल कौन रहा है, ये देखो बोल क्या रहा है। क्यों? हुजूर पाक का अदब है, एहतराम है, हुजूर का जिक्र। जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, ठीक है ना। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते वक्त अदब, एहतराम, हाँ जी, आंखें झुकी हुई हों, तो फिर जब ये होगा तो एक दिन आंसू भी आ जाएंगे, करम हो जाएगा, मेहरबानी हो जाएगी, शफकत हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूर किया करें, और ज़रूर भी ज़रूर किया करें, सही है ना। देखो हम कपड़े पहनते हैं, इस्त्री के बगैर भी पहन सकते हैं, इस्त्री भी करते हैं, फिर वेस्ट कोट ऊपर पहनते हैं, फिर खुशबुएं लगाते हैं, अच्छा फिर रुमाल साथ रखते हैं। ऐसा ये क्यों है? जिस्म ढांपना है, बस कपड़े पहन लिए, इस्त्री की क्या ज़रूरत है? ये आदाब है। ये क्या है? हुजूर का जिक्र है, अच्छा उजले कपड़े पहन लो, खुशबुएं लगा लो, फिर आके ऐसे अदब और एहतराम से बैठो, अल्लाह अकबर, कि फरिश्ते जब रब की बारगाह में जाएं फ़ख्र करें, अल्लाह तेरे महबूब के अदब वाले उम्मतियों के पास से होके आया। अल्लाह अकबर। तो अब तवज्जो कीजिएगा, एक मसला तो हल हो गया, मिलाद की हकीकत। अल्लाह अकबर। अब मैं 1-2 सवाल उठाकर आपको समझाना चाहूँगा। वो ये समझाना चाहूँ, कहने लगे मौलाना बात तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये हर साल नबी पाक पैदा होते हैं, हर साल ही तुम मिलाद बनाते, हर साल ही जड़ियाँ लगाते हो। सिर्फ 2 मिनट आपने देने हैं, मुझे बड़ी खूबसूरत मंजिल की तरफ आपको लेके जाना है। ये रास्ते में थोड़े थोड़े जंप आते हैं ना मंजिल की तरफ जाते वक्त, ये जंप हैं, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे आपने तवज्जो करनी है तो पार हो जाओगे। क्या कहने लगे कि हर साल, मैंने कहा हर साल तो नबी पाक पैदा नहीं होते, तो फिर हर साल खुशी मनाते हो। मैंने कहा ये तो कुरान ने बताया है। आपकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है वॉल्यूम, थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने कहा जी कुरान से, कुरान, मैंने कहा कुरान से, मैंने कहा कुरान में एक सूरत है और उस सूरत में एक रात का जिक्र है, और वो रात लैलतुल कद्र है, और लैलतुल कद्र की वहाँ फजीलत है कि एक रात है लेकिन 1000 महीनों से अफजल है। जिबरील भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं, इतना प्रोटोकॉल उस रात का है। लेकिन पूछो कि वो रात है तो उसमें कोई चांद नया है, उसमें कोई सितारे नया हैं, वो किसी और जमाने से आती है? ना 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 ना, साल के उन्हीं दिनों में एक रात आएगी, चांद भी वही होगा, तारे भी अच्छा, फिर रात 1000 महीनों से अफजल, वजह क्या है? वजह तो खुद रब ने बयान की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये रात इसलिए बारात वाली है कि इस रात को हमने कुरान का नुज़ूल फरमाया, कुरान नाज़िल फरमाया है। कुरान के नुज़ूल की निस्बत, मैंने कहा मौलाना निस्बत की समझ आई कि निस्बत क्या होती है? कतरा, निस्बत समंदर से है, कोई कतरा नहीं कहेगा। चमड़ा जूते को भी लगा है, चमड़ा कुरान की जिल्द में भी लगा है। जूते वाला चमड़ा असल भी उसकी वही, नस्ल भी उसकी वही, लेकिन वो पाँव में है। एक इंसल्ट के लिए बोला जूते खाने नहीं, ऐसे बोला जाता है। कुरान को सीने पे उठाया, हाँ सर पे उठाया, ऐसे चूमा। चमड़े ने चमड़े से पूछा, यार तू भी चमड़ा, मैं भी चमड़ा, लेकिन मुझे तो पाँव में
और मुझे तो इंसल्ट के लिए, और तुझे चूमा जाता है। तो कुरान की जिल्द के साथ जो चमड़ा लगा था, मौलाना रूम फरमाते हैं, उस चमड़े ने कहा मसला सिर्फ ये है, तेरी और मेरी नस्ल और असल एक है, लेकिन मेरी निस्बत बदल गई है। तू किसी के पैरों से लगा है, मैं कुरान के पारों से लगा। अल्लाह अकबर। अच्छा बेटा एक मिनट, कौन है नारा लगाने वाला? तो माशाअल्लाह पता लगता है दूध दुरूद वाला है। लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी एक बात कर लूं, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। मुझे तकरीर की उल्टी नहीं आई, लेकिन मैं आपसे एक बात कर सकता हूं? बोलो। गिला नहीं, हम एक फैमिली हैं, अहले सुन्नत हैं, एक बाग के फूल हैं, हम एक खानदान हैं। मैं आपसे अपने इस अंदर की बात भी कर सकता हूँ जी, नरम भी कर सकता हूँ, गर्म भी कर सकता हूँ, ऊंची भी कर सकता हूँ, आहिस्ता भी कर सकता हूँ। हम एक खानदान है। मुझे बोलो नारा कोई ज़रूरी है? नारा ज़रूरी तो नहीं, लेकिन यार नारा लग गए थे फिर पता लग गए कि नारा सुतियाँ लाना है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे यार, ये क्या नारा हुआ? नारा आशिकाने रसूल बैठे हैं, चेहरे चमक रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं, और नारा लगे तो आवाज ना आए, ये कैसे हो सकता है? जब नारा लगाया करो अपनी गवाही डाला करो, ताकि दरो दीवार गवाह हो जाए, और क़यामत के दिन ये हर शय गवाही दे। नबी के गुलाम यहां रहते थे, हाय हाय हाय, हाथ उठा के वाह वाह वाह। अगर दो हाथ अल्लाह ने दिए दोनों उठा लो, वाह हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाना चाहता हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह तो जान है, कुर्बान है, लेकिन ऐसा मसला बना ले ये सियासी नारा। अबे क्या अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? तेरा हर वक्त ध्यान वोटों की तरह भी रहता है। हुजूर का नाम खुशी से लिया कर। सारी जिंदगी मर गया है, तेरे बाप दादा मर गए गलियों की चाहत में, रोडों की चाहत में। हुजूर की तरफ ध्यान कर, सरकार की तरफ ध्यान कर। तो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा भी सियासी, सियासी नहीं, बख्शिश का नारा है। और जब ख़त्म नबूवत का नारा लगे, मैं पहले बता दूं आपको, ख़त्म नबूवत के नारे पे हाथ उठाया करो, है ये हुजूर की अजमत की गवाही है। हाँ, और जो लोग आज भी हुजूर के चेहरे को तकते हैं ना, वो फरमाते हैं कि आज भी जब उम्मत ऐसे हाथ उठा के ख़त्म नबूवत का नारा लगाती है, करीम गुंबद खजरा में मुस्कराते हैं। मैं नारा लगाता हूं और आपने जवाब देना ख़त्म नबूवत का। मैं आहिस्ता लगाना, लेकिन आपकी आवाज़ में देखने लगे खूबसूरत लंगर देने लगा आप। ताजदार ख़त्म नबूवत, पीछे वाले पीछे ना रह जाएं। ताजदार ख़त्म नबूवत, पीछे वाले आगे हो जाओ। ताजदार ख़त्म नबूवत, साइड वाले साइड पे नहीं लगाएंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत, वाह मजा आ गया ना। अभी बात करने का मजा आएगा। रास्ते में कितने कब्रिस्तान आए, मैंने तकरीर नहीं की, मैं तो जिंदों से तकरीर कर रहा हूं। हालांकि हम समाए मौता के कायल हैं, हम आले सुन्नत हैं। बात समझ में आई है या नहीं आई? बात समझो, कोशिश करो। अब थक तो नहीं गए? हाँ जी, अल्लाह अकबर। अब तवज्जो कीजिए, मैंने कहा कि देखो कि कुरान नाज़िल हो जिस रात में, वो रात जब भी आए। मैंने कहा मौलाना पाँव थोड़े से और खोल के हमें ये बता दीजिए, जितने मर्जी खोलो लेकिन गिर न जाना। हमें ये बताओ कि क्या हर साल कुरान नाज़िल होता है? हर साल जश्न नज़ूल कुरान, जश्न नज़ूल कुरान, जश्न नज़ूल कुरान, हर साल कुरान नाज़िल होता है? हर साल तो कुरान नाज़िल नहीं होता। जी हर साल तो नाज़िल नहीं होता। तो मैंने कहा
कि मस्जिद को सजा भी दिया है, गली को सजा भी दिया है। क्या हुआ है? जश्न नुज़ूल कुरान है, लैलतुल क़द्र है। 21वीं में इस्तक़बाल, 23वीं में भी इताज़ीम, 25वें में भी हाँ चा चढ़ा हुआ है, 27वें की तो क्या बात है, 29वें में की भी अल्लाह अकबर लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। मैंने कहा हर साल कुरान नाज़िल होता है जी? हर साल नाज़िल नहीं होता। तो मैंने कहा फिर हर साल ताज़ीम क्यों हो रही है? हर साल उसका इंतजार क्यों हो रहा है? हर साल उसका जश्न क्यों मनाया जा रहा है? असल में अलामा साहब मसला यह है कि वो रात जब भी आती है ना, कुरान के नज़ूल की निस्बत की वजह से खाली नहीं आती, रहमत लेके आती है, बरकत लेके आती है। मैंने कहा मर जाना है, कब्र में जाना है, पीर भी इधर, मुरीद सब कुछ, सारा कुछ इधर रह जाएगा, जमातें, डॉलर, रियाल, तुमन, सब कुछ इधर रह जाएगा। मुझे खुदा का खौफ रख के एक जवाब दो, जिस रात कुरान नाज़िल हो वो रात तो जब भी आए खाली ना आए, और जिस रात कुरान वाला आए हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो कहो नहीं। आपको बार बार ही कहना पड़ेगा हाथ उठाओ? बात समझा करें ना, कोशिश किया करें, अपना लंगर बचाया करें, ताकि इधर उधर आपको समझाते अगर टाइम गुजर जाएगा तो लंगर कम हो जाएगा। तो मेरा दिल है कि थोड़े टाइम में ज्यादा लंगर दे जाऊं। अल्लाह अकबर। तो जब शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत ने लिखा है, क्या बात करते हो लैलतुल क़द्र की? लैलतुल क़द्र से लैलतुल मीलाद 1000 बार अफजल है। उसकी 4 वजह लिखी, मैं 4 तो नहीं बयान कर रहा, लेकिन एक वजह जरूर बयान करूंगा, एक वजह। अच्छा दूसरी भी कर देंगे? एक वजह फरमाए, इस रात कुरान नाज़िल हुआ है, कुरान नाज़िल हुआ है, लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल वाली रात साहिब कुरान आया है। एक वजह। दूसरी वजह, आपके चेहरे चमक जाएंगे, ना चमके तो किसी हकीम से दवाई ले लेना। इस हकीम से नहीं, हाँ कोई ऐसा हकीम जो साहिब नजर हो, साहिब दिल हो, जो मन के रोग जानता हो, मन के दुखड़े जानता हो। हाँ कोई मर्द कामिल। तवज्जो कीजिएगा, लैलतुल क़द्र की अजमत, फजीलत यह है कि वो सिर्फ उम्मत के लिए रहमत बन के आई। अगर समझ आई तो फिर चेहरा चमक जाए, हाथ उठ जाए। सुभान। अब बात समझने की कोशिश करो ना, कि सिर्फ उम्मत के लिए ये रात रहमत है, और 12 रबीउल अव्वल को वो आए, उम्मत के लिए रहमत बन के नहीं आए, तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए। तो लैलतुल क़द्र की ताज़ीम पे तो आपको दर्द नहीं होता, तो लैलतुल मीलाद पे क्यों दर्द है? वजह क्या है? हमें भी तो थोड़ा सा बता दीजिए ना। अच्छा कहने लगे ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो जुलूस है इसका क्या मकसद है? क्योंकि आजकल मोबाइल हैं तो जो ही मिलाद शरीफ शुरू होता है तो पूरा महीना ये रट लगी रहती है, साहबा ने मनाया, जुलूस निकाला है। तो जमात का जुलूस जायज़ है, तंजीम का जायज़ है, जमात इस्लामी निकाले तो जायज़ है, जमीयत निकाले तो जायज़ है, देवबंद का कोई जलसा हो, जुलूस हो, वो जायज़ है। हाँ जी जायज़ है। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे असल में वजह ये होती है कि जुलूस के बड़े फ़ायदे हैं। मैंने कहा जमात के फ़ायदे हैं, जमीयत के फ़ायदे हैं, तहरीक के फ़ायदे हैं, 14 अगस्त वतन के लिए फ़ायदे हैं। तो मैंने कहा नबी की इज्जत और अजमत के लिए अगर जुलूस हो तो कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी उल्टी गंगा बह रही है यार, बड़ी अजीब लोग हैं ये। क्या अजीब तरबियत है इनकी, क्या अजीब अंदाज है। कहने लगे जुलूस में, मैंने कहा 14 अगस्त का जुलूस, हाँ 14 अगस्त का जुलूस तो इसलिए निकालते हैं ना कि ताकि इंडिया को पता लगे, रियासत के दुश्मन को पता लगे ये कौम इकट्ठी है, ये कौम वतन से प्यार करती है। मैंने कहा पता चला कि जुलूस का मकसद अल्लाह का शुक्र होना भी होता है, और साथ ये होता भी है कि जुलूस से दुश्मन पर दाग बैठती है और दुश्मन को आंखें निकाली जाती हैं। खबरदार
रियासत की तरफ मुंह न करना, हम जिंदा कौम हैं। मैंने कहा रियासत के लिए 14 अगस्त को सिर्फ कौम इकट्ठी होके दुश्मन को बताती है, खबरदार खबरदार खबरदार, मैली आंख से ना देखना, हम जिंदा कौम हैं। मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल को पूरी उम्मत इकट्ठी होके एक रियासत दुश्मन को नहीं पूरे कुफर को कहती है, खबरदार नबी के खाके ना बनाना, नबी के गुलाम जिंदा है। हम जान से इतना प्यार नहीं करते जितना हुजूर से प्यार करते। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अल्लाह, पाकिस्तान बना था। अच्छा मुझे ये बताइए एक तराजू पे 14 अगस्त रखो, एक तराजू पे 12 रबीउल अव्वल रखो, तोलो बोलो कि 14 अगस्त वाली नेमत वजनी है या 12 रबीउल अव्वल वाली नेमत? इस मवाहिद से पूछो कि 14 अगस्त की झंडी पे फतवा नहीं, झंडे पे फतवा नहीं, हाँ पीछे डंडे पे भी फतवा नहीं। क्या मसला है कि 14 अगस्त की गली भी सजे तो सुभान अल्लाह, घर भी सजे तो क्या बात है, बिल्डिंग भी सजे तो क्या बात है, तो 12 रबीउल अव्वल को सजे तो मुंह सूजे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने नौजवान को समझाना चाहता हूं कि ये क्या अजीब मंतक है इनकी कि 14 अगस्त, जी 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। मैंने कहा 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 12 रबीउल अव्वल को वो आया जिसके सदके सारा जहान बना था। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत न दोजख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा उलमा के लिए एक जुमला बोलने लगा, उलमा के लिए बाज़ दफ़ा जवाब देना पड़ता है तो एक जी बाकी तो सारी ठीक है लेकिन ये जो तुम टाइम मुकर्रर करते हो ये बिदअत है। टाइम मुकर्रर नहीं होना चाहिए, वक्त मुकर्रर नहीं होना चाहिए। ये उलमा समझ रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ? राह सुन्नत सरफराज गखड़वी ने ये सारा कुछ लिखा है और मैं 15 मिनट 20 मिनट में आपके सामने से ये जो है इनका चट्टा कट्टा खोल दिया है। अपने नौजवान नस्ल के अकीदे की हिफाजत के लिए कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कहने लगे जी जो वक्त का तयन है ना ये नहीं। मैंने कहा मौलाना आपकी मस्जिद में जोहर कितने बजे होती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 बजे होती है। मैंने कहा माशाअल्लाह 1:30 बजे होती है, क्या रसूलुल्लाह ने 1:30 बजे पढ़ाई थी? नहीं अल्लामा साहब असल में मसला ये है कि ये लोग कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, ज़मींदार हैं, हाँ जी, तो लोगों की सहूलत के लिए हमने 1:30 बजे रखी है, 1:15 रखी है, 1:45 रखी है, कभी 1:15 कभी 1:30 कभी 1:45 कभी 2 कर देते हैं। लेकिन लोगों की सहूलत के लिए, मैंने कहा सहूलत के लिए वक्त तयन करना जायज़ है? हाँ जी चूँकि सहूलत है, ज़रूरत है, हाँ जी। तो मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ने तो सारा साल नबी का जिक्र करना जायज रखा है, लेकिन हम लोगों की सहूलत के लिए कभी ईशा के बाद रख लेते हैं, कभी मगरिब के बाद रख लेते हैं, कभी रबीउल अव्वल में रख लेते हैं और कभी आज पहली रबीउल सानी में रख रहे हैं लोगों की। वरना अल्लाह तो हर वक्त पसंद करता है मेरे नबी का जिक्र होता रहे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अल्लाह अकबर मिला शरीफ। अच्छा कहने लगे जी बाकी तो मसले ठीक है लेकिन ईद का जो लफ्ज़ है ना, मैंने कहा मुझे भी पता था कि ईद का लफ्ज़ जो है ये मसला बनाएगा, लेकिन चूंकि 2 ईदों का मसला तो इसलिए नहीं बनाता, एक पर खीर है दूसरे में खाल है, तो वहां तो मसला नहीं है। अल्लाह अकबर।
लेकिन ये जो ईद है, ईद मिलादुन नबी है, मैंने कहा ईद उल फितर, ईद उल अज़हा सब के लिए, और ये ईद सब के लिए। कुछ खास फंक्शन भी होते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। अब जो बात समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लफ्ज़ ईद के लिए एक जुमला मेरे नौजवानों याद रखना, एक जुमला, अल जुमअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद है। तो मौलाना तो तीसरी का मजा रहे हैं, ये तो हफ्ते में 4 आ गई, यानी महीने में 4 आ गई। सुभान अल्लाह, हफ्ते में 1 आई, तो जब महीने में 4 आई तो फिर मुझे बताओ साल में कितनी आई? 2 का मसला खत्म। अभी मैं वक्त बचा रहा हूं वरना इस पर भी बात हो। कहने लगे नहीं, ये जो चूंकि वफात उस दिन है तो एक ही दिन वफात हो, एक ही दिन हो, एक ही दिन विलादत हो। मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी जुमे को, विलादत भी जुमे को, लेकिन जुमा ईद क्यों है? कि नबी के जाने का गम नहीं मनाते, आने की खुशी मनाते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? कोई और भी सवाल हुआ तो इंशाल्लाह आखिर पर मैं ले लूंगा जी। लेकिन अब गौर कीजिएगा, मैं सिर्फ ये यार देखो, ये जो 12 रबीउल अव्वल की नेमत है ना, हाय 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 हाय। अच्छा, ये जो आयत मैंने पढ़ी है थोड़ा सा इस पे गौर कर ले। ये जो आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, फरमाया हमने एहसान किया। ये अंदाज देखो, जनाब आदम के लिए नहीं, जनाब शीस के लिए नहीं, जो अंबिया और अंबिया कराम और रसूलान अज़्ज़ाम के लिए, ये बिल्कुल अंदाज नहीं। हमने भेजा, हमने एहसान किया, ये अंदाज सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को जो आए उनके लिए हमने एहसान किया। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब इसकी 4 वजह लिखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किताबों से मेरे जहन में कम अज कम अभी 21 वजह हैं। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 4 रखना चाहता हूं। हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि बाकी नेमतों के लिए अल्लाह ने नहीं फरमाया हमने एहसान किया। जो 12 रबीउल अव्वल को भेजी उसके लिए क्यों एहसान किया? एहसान का फरमाया पहली वजह यह है, पहली वजह यह, बात बड़ी काबिल गौर है, इसलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो ताकि आप मजीद ताज़ा हो जाए, मजीद ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह, बड़ी गहरी बात है। और ये 4 वजह आपने ज़रूर सुननी है और सुन के दिल पर बैठानी है। अल्लाह अकबर। फरमाया पहली वजह यह है कि बाकी नेमतें जितनी हैं ना उनके लिए एहसान नहीं जताया। वजह क्या थी कि ये नेमतें सिर्फ इस ज़िंदगी तक काम आती थी। आँख है, कान है, ज़ुबान है, जान है, हाजी, ये सारी की सारी इज्जत, शोहरत, मकाम, मर्तबा, दौलत इस ज़िंदगी तक है, इस ज़िंदगी तक। लेकिन 12 रबीउल अव्वल के लिए, उस नेमत के लिए एहसान क्यों फरमाया? कि फरमाया वो नेमत जो 12 रबीउल अव्वल को दी, फरमाया अपने महबूब की सूरत में, वो तुझे इस जिंदगी में ही फायदा नहीं देगी, कब्र में भी फायदा देगी, हशर में भी फायदा देगी। हाय हाय हाय। मुझे वैसे यकीन कम था कि आप थोड़ा बोलेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे, आप ज्यादा बोले हैं माशाअल्लाह। मुझे तवक्को नहीं थी कि गांव का माहौल है और आप इतने माशाअल्लाह समझदार और इतना जानदार लोग हैं और इतनी, ये मैं ताल्ली नहीं कर रहा, आपके ज़ौक़ को देख के कह रहा, आपकी मोहब्बत को देख। क्यों किसी बंदे की आंखें नीची नहीं हुई, सारी आंखें खोल के हुजूर की जिक्र का इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दूसरी वजह क्या है? पहली वजह सुनी, दूसरी वजह इससे भी ज्यादा मजेदार लेकिन गहराई में है, थोड़ी सी गहराई। कीमती मोतियों के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत गहरी बात। अल्लाहु अकबर। हुजूर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं ये जो नेमतें हैं ना, नेमतें हैं, लेकिन एक मसला है इनमें। मसला बहुत बड़ा है और इतना बड़ा मसला है कि इस मसले को समझना पड़ेगा। मसला यह है कि ये आँख नेमत है, कान नेमत है, ज़ुबान नेमत है, लेकिन इनमें मसला है, ये नेमत तो हैं लेकिन जहमत भी बन जाती हैं। आँख नेमत है, इस्तेमाल सही ना हो, कान नेमत है, इस्तेमाल सही ना हो, हाथ नेमत है, इस्तेमाल सही ना हो, पाँव नेमत है, अगर हदायत पे ना रहे तो ये जहमत है। माल नेमत है लेकिन अगर इसका आना भी ठीक ना हो, इसका जाना भी ठीक ना हो, जहमत है। तो ये नेमत कब नेमत बनेगी? जब हदायत की दौलत साथ होगी। हदायत के बगैर ये नेमत नेमत नहीं।
ये जहमत है। तो फरमाया उस नेमत के लिए इसलिए एहसान जताया कि 12 रबीउल अव्वल को वो नेमत भेजी जो इन नेमतों को नेमत बनाने वाली नेमत है। हाय हाय, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये नेमत जो आई है इसने इनको नेमत बनाया है। इसलिए हुजूर हकीम उल उम्मत ने एक जुमला लिखा है, पर मैं हुजूर नेमत ही नहीं, जुमले पे अगर समझ आई तो समझ वाले बोलेंगे, पर मैं नेमत ही नहीं हुजूर नेमत गर है, नेमत को नेमत बनाने वाले हैं। तीसरी वजह, और बहुत ही लुत्फ आएगा आपको। तीसरी वजह क्या है? फरमाया तीसरी वजह यह है, मिनट 10 और फिर बस। लेकिन आपके चेहरों की बात, आपके चेहरों को देखकर मैं फिर बात करूंगा। अल्लाहु अकबर। बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत गौर कीजिए। तीसरी वजह यह है कि फरमाया बाकी जितनी नेमतें थी ना, ये नेमतें एक वक्त आने पर हो सकता है खुदा ना खास्ता इंसान की नेमतें इंसान के मुखालिफ हो जाएं। जैसे अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कुरान कहता है कि उस दिन जुबान पे मोहर लगेगी, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, इसने ये देखा, इसने ये बोला, इसने ये सुना, इसने ये पकड़ा, इसने ये खाया। बंदा हैरान हो जाएगा, यार मेरा हाथ मेरे मुखालिफ, मेरा पाँव में कितना दुख होता है। पुत्र खिलाफ गवाही दे, मेरा पुत्र मेरे मुखालिफ, पुत्र नहीं हाथ मुखालिफ, पाँव मुखालिफ, आंख मुखालिफ। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जी। लेकिन कुरान कहता हो जाएगा, जिसका भी मसला हुआ हो जाएगा, जुबान पे मुहर होगी। लेकिन यारो इस बात पे मजा भी लेना, हो सकता है आंखों में आंसू आ जाएं। और सोचने की बात है कि जब हाथ मुखालिफ होगा, पाँव मुखालिफ होगा, हाँ जिस्म का आज़ा उज़्व मुखालिफ होगा, उस वक्त 12 रबीउल अव्वल को आने वाले कहेंगे या अल्लाह जैसा भी है मेरा तो है ना। हाय 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 हाय। फिर हुजूर के लिए कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, चौथी वजह बयान कर दें या बस कर दें? अगर जो चौथी वजह सुनना चाहते हैं और आगे तकरीर जानना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो, जमहूरियत का पता लगा। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो कीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। चौथी वजह, हाय हाय, 4 की निस्बत। जहां 4 है वहां भिड़ा पार है। बोलो, बात समझने की कोशिश कीजिए। चौथी वजह क्या है? लेकिन ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। आप जब आप सुन के ना, आप मेरी तरफ एक मरतबा मुस्कुरा के देखें। सच्ची बात है, मैं ताली नहीं कर रहा। मैं आपको कहूँ ना आई लव यू, जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ मैं कह सकता हूँ मुझे आपसे प्यार है। वो ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, वैसे ही ध्यान उधर चला जाता है। बात समझने की, आई लव यू। अगू की कहते हो मुड़ियो कहो ना, कुछ है कुछ कहो। अच्छा बात समझो, फिर गौर करो मैं जो बात करने लगा हूँ। तवज्जो कीजिए यार, ये साथ सलाद और चटनी इसलिए होती है, बाज़ दफ़ा लंगर भारी भी होता है, हजम हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई गाड़ी को तो नहीं लेके चलना, सवारियों को भी लेके चलना है। इल्म झाड़ना मकसूद नहीं होता, मकसूद होता है पैगाम पहुंचाना। पैगाम पहुंच रहा है कि नहीं, आपके जहनों में बात उतर रही है कि नहीं, बात समझने की कोशिश। चौथी वजह, हाय हाय हाय, चौथी वजह फरमाया उस नेमत का एहसान जताया जाता है जो नेमत दी जाए ली ना जाए। हाय 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 हाय। अभी बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा लुत्फ आएगा। जो नेमत दी जाए ली ना जाए। फरमाया आंख दे देंगे ले लेंगे, कान दे देंगे ले लेंगे, मुअय्यन वक्त है। जिस्म दे देंगे ले लेंगे, जान दे देंगे ले लेंगे, हाँ दौलत दे देंगे ले लेंगे, सब कुछ दे देंगे ले लेंगे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने एहसान किया है,
हमने तुम पे एहसान किया है। लफ्ज एहसान बता रहा है जो 12 रबीउल अव्वल को दिए वो लिए नहीं। हाथ उठा के, हाथ उठा के। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला हल करने लगा, बहुत बड़ा मसला, सिर्फ 2 मिनट में, बहुत बड़ा मसला। तुम गम क्यों नहीं करते, खुशी क्यों करते हो? गम क्यों नहीं करते, खुशी करते हो? मैंने कहा रखो सर पे कुरान, हमें बताओ कि गम उस नेमत का होता है जो नेमत चली जाए। हमें यह बताओ जो रब ने 12 रबीउल अव्वल को नेमत उम्मत को दी, ले लिया है। वो नेमत मौजूद है या ले ली? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा मुझे बताओ, नेमत जब चली जाए तो उस पे गम की कैफियत आती है नेमत पे जाने पे। अब मुझे बताओ कि जो हुजूर की सूरत में अल्लाह ने नेमत दी वो है या नहीं? अच्छा ये मसले दाल एक निजी गल नल कर रहे, छोटी जी गल, बिल्कुल बिल्कुल निकी जी गल, पढ़ो कलमा, जोर ना पड़े, जोर ना, ला इलाहा इल्ला, जोर से है। अल्लाह इस आखिरी वक्त भी नसीब कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन बंदों के सदके मुझे भी आखिर पे नसीब कर देना, अल्लाह सबको नसीब कर देना, और जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठा रखना। सुभान अल्लाह, हुजूर के गुलाम मुस्कुराते रहे हैं। अल्लाह अकबर। कलमा फिर पढ़ लो। अच्छा तर्जमा तो सबको आता होगा ना, तर्जमा करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। थे यार, गम करने दो, वो तो चले गए। थे थे। अच्छा मुझे बताओ, मोहब्बत से बताओ, मेरी वालिदा फौत हो गई, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अच्छी महफिल में उनका इनाम आ रहा है जी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। जब मैं वालिदा के बारे में सोचूंगा तो मुझे थोड़ा सा गम आएगा कि वो थी, मेरे वालिद हैं तो नेमत मौजूद है। तो जब नेमत होती है तो है या हैं लगता है। गाड़ी है, इज्जत है, जायदाद है, वालिद हैं, वालिदा हैं, नौकरी है, पैसा है, नजर है, दिल है, बोलो है। जब लगेगा तो नेमत मौजूद है, और जब थे लगेगा, वालिद थे, अम्मा जी थी, नौकरी थी, इज्जत थी, था, थी, थे लगेगा, तो फिर नेमत के जवाल की निशानी है और गम की निशानी है। हमें कलमा बता रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अच्छा मुझे एक सवाल करने दो, जवान से सवाल करने दो। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो जब हैं गम करेंगे या खुशी? क्या करेंगे बोलो? अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल। हम गम कर लेंगे, 1 मिनट के लिए मान जाते हैं, उलमा से मीटिंग करके कोई तरला ले लेंगे, हम ये गम का प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन एक मसला हल नहीं हो रहा। और वो मसला ये है, हमें बताओ, वो तो 12 रबीउल अव्वल को जो आए वो तो चले गए, तो गम तब है ना। आजकल कौन है? नबी कौन है? रसूल कौन है? कौन है रसूल, कौन है नबी? तो कहेंगे जी वही हैं। तो मैंने कहा वही हैं, पक्की बात है वही हैं। मैंने कहा उम्मत किसकी है, जमाना किसका है, नबुव्वत किसकी है? जी जमाना भी उनका, उम्मत भी उनकी। हाँ जी भाई, कलमा भी उनका, जमाना भी उनका, उम्मत भी उनकी, नबुव्वत भी उनकी।
रिसालत भी उनकी। तो फिर जोर से हाथ उठा के बोलो जश्न भी। जश्न भी। मरहबा, अल्लाहु अकबर। जश्न किसका? अच्छा, मैं आपको एक बहुत ध्यानदारी से बात करना चाहूंगा और बात गौर करना। ये जो गम का मशवरा है, हम तो पूरी दुनिया में ये ऐलान कर रहे हैं, ये मर्ज़ई को फायदा देता है। गम हमेशा सीट खाली करता है। गम ये कहता है वो थे, वो थे, वो थे, तो थे तकाजा करता है कोई नया आए, कोई नया आए, कोई नया आए। तो गम ये मजबूर कर रहा है कि ये तसव्वुर दिया जाए कि सीट खाली हो चुकी है, और गम ये इंदिया देता है, तकाजा करता है कि नए का तकाजा किया जाए। तो गम का जो मशवरा है ये मर्ज़ई को फायदा देता है। मर्ज़ई को, मर्ज़ई खुश है इससे, गम करो, गम करो, वो थे चले गए, गम करो। ये कहेगा पुत्र सब्र कर, मैं नवा ले आया, मैं नवा ले आया, तू क्यों परेशान होता है? अजी तो गम का सारा प्रोग्राम अकीदे खत्म नबुव्वत पर वार है। अकीदे खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर का जश्न है, हुजूर के मिलाद की खुशी है। हम कहते हैं मर्ज़ई को दवा हो जाए, खारजी को दवा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों हम गम करें? वो थे नहीं, हमारे तो हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई बंदा नाराज तो नहीं हो रहा? बोलो। अच्छा, जमींदार हो ना तुसी? कुछ बंदे भी जमींदार है ना, सारे ही होगे, सारे तकरीबन। मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूँ। अच्छा, जमींदार जिले वाड़ दिंदा, वाड़ कहते हो, की कहते हो, क्या कहने हो? वाड़ ही आने हो ना, वाड़ आने हो है जी, ऐसे ही है ना, वाड़ आने हो ना। अच्छा, वाड़ देता है, जानवर परेशान होता है या पौधा? जोर से जवाब दो। जानवर के मफादात कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जानवर समझता है कि यार हुण दा नहीं लगन लगा, हुण मुंह नहीं मारन लगा, हुण तो इत्थे अंदर नहीं जान लगा। तो वाड़, मिंबर पर बैठा बंदा वाड़ दे रहा है, ये हुजूर की पहली है, हुजूर की पहली में हुजूर के फूल हैं, ताकि वाड़ ऐसी दी जाए कोई जानवर अंदर आके इन फूलों को खराब न कर जाए। अच्छा, ये चंगे पौधे न, मौलवी साहब बड़े सख्तन, बड़े सख्तन, भी तू जानवर है? भी तू कौन है? जानवर है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर नहीं हूं। मैंने कहा जानवर परेशान होते हैं कि मौलवी साहब सख्त हैं, मौलवी साहब बाढ़ दे रहे हैं। कोई देखो ना, जानवर आज खुले हुए हैं, बेले खुले हुए हैं। लाहौर के बेले से निकले लाहौरी है, मुल्तान के बेले से निकले मुल्तानी है, सियालकोट के बेले से निकले सियालकोटी है, गुजरात के बेले से निकले गुजराती है, झेलम के बेले से निकले झेलमी है। जानवर तो जानवर हैं। तो परेशान हो मुल्तानी, परेशान हो सियालकोटी, परेशान हो गुजराती, परेशान हो जानवर झेलमी, हम जो जानवर है वो परेशान होगा, फूल तो खुश हो जाएंगे। जोर से को सुभान अल्लाह। अगर जो खुश हुए हो, जो पौधे खुश हैं हुजूर के बाग के, वो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, मजा आ गया यार, क्या बात है आपकी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर जल्ला शानम। देखो ना, हमें इससे डर को नहीं, है तो ऐसे पानी का बुलबुला ख़त्म होने वाला है, इसका ना फिक्र करो। है जी, जो बाबे का दुश्मन आ गया। मैं क्या, बाबे का दुश्मन कोई आज से पैदा नहीं हुआ। सबसे पहले बाबा जी का नाम बताओ। सबसे पहले बाबा जी, जिनको आता है हाथ खड़ा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले बाबा जी बोलो, आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला दुश्मन, बाबे का पहला दुश्मन। तो आप क्यों कहते हो बाबे का दुश्मन पैदा हो गया? आज कोई पैदा हुआ? ओ, बाबे का दुश्मन आज से नहीं, जब से बाबा है तब से दुश्मन है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, बाबे तो शाही कोई नहीं,
बात बड़ी गहरी है। 10 बस। हमारे साथ मलक साहब आए, मलक ज़हीर, माजिद ज़हीर साहब, तो वो कहने लगे कि आज सिर्फ एक ही बात करके इजाज़त देनी है, जिस तरह इन्होंने औखा ले आंदा है सानू। पता नहीं बात जंपों की कर रहे थे या गाड़ी की कर रहे थे या बंदिश की कर रहे थे, ये तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ये मुझे समझ आई कि कहने लगे एक ही बात करनी है, नमाज पढ़िया करो, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये आपस की बात है जी। बात समझने की कोशिश करें। अपने घरे च गल्लां हो जांदियां, निक्कियां मोटियां तो होंदियां रहनियां हैं जी। बड़े लोग महसूस नहीं करते हैं जी। बात समझो, गौर करो जो मैं समझाने लगा हूं। अब तवज्जो कीजिए, जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ, गौर करना मेरे जवान, मुझे जवान से आई लव यू है। जवान के लिए बात कर, जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ, करो सजदा, फरिश्तों ने कर दिया, इब्लीस ने ऐसे। उसका जुमला क्या था? उसका जुमला क्या था? अगर आपको समझ आई फिर आपने बोलना जरूर है और मुंह खोलना जरूर है। उसका जुमला क्या था? अना खैर, मैं इसे क्यों सजदा करूं, ये मिट्टी का बना है, मैं जो है वो आग के बनाऊं। इसका पंजाबी में तर्जमा करूं कि क्या था? मैं सजदा क्यों करूं, बाबा तो शय ही कोई नहीं। आपकी आवाज ही कम आ रही है। क्या ये बनता है तर्जमा या नहीं? क्यों जी मलक साहब, यही तर्जमा बनता है ना, मैं सजदा करूं, बाबा तो शय ही कोई नहीं। अच्छा, मैं एक जुमला बोलने लगा हूं मोहब्बत, मैं किसी को कुछ कह रहा हूं? मैं तो आपको कुछ कह रहा हूं, बच जाओ। बात समझ आई? एक जुमला कह दूं मोहब्बत से, बाबा तो शाही कोई नहीं, ये बोली कोई नमी। सबसे पहले बोली थी इब्लीस की, बाबा तो शाही कोई नहीं। तो अब क़यामत तक उस इब्लीस की नस्ल की भी यही बोली होगी। उस वक्त था एक बाबा, अब कई बाबे। सिर्फ उसने कहा बाबा ते शाही कोई नहीं, इस नस्ल ने कहा बाबे ते शाही कोई नहीं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। समझ आ गई या नहीं आई? अल्लाह अकबर। अच्छा, हमारे पास पूरा पैकेज है इसका, हाँ पूरा पैकेज। अगर किसी बंदे को जरासीम लगा हो तो हमारे पास पूरी दवाई है। जेल में जरासीम लग जाए, हमारे पास पूरी दवाई, पूरा पैकेज है। हम ये नहीं आते इनू लाहौर ले जाओ, इनू पिंडी ले जाओ, असं कहते इनू ले आओ, बरेली शरीफ का अस्पताल है, इलाज कर देंगे। ये ना मैं पिंडी ले जाओ, क्यों पिंडी ले जाओ ना? अल्लाह अकबर। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब चलो आगे फिर थोड़ा सा गौर करें। ये जो गम का मशवरा है, गम का मशवरा है, अल्लाह अकबर। 1 घंटा 10 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। ये आपका ज़ौक़ है, सच्ची बात है, पता नहीं चला, आपका ज़ौक़ है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो कीजिए, 2, 4, 5 मिनट में और आपके लेना चाहूँगा। वैसे आपका ज़ौक़ बताता आज रात ख़त्म हो जाए, मदीने वाले की बात ख़त्म ना हो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अल्लाह अकबर। अब तवज्जो कीजिएगा, ये जो गम का मशवरा है ना, ये मरज़ई को फ़ायदा देगा, मुसलमान को फ़ायदा है? मुसलमान को फ़ायदा। गम तकाजा करता है कि कोई नया आए, मरज़ई यही चाहता है, यही चाहता है। खारजी की बोली है चले गए, मरज़ई की बोली है नए आ गए। हम कहते हैं दफा दूर।
हम गम नहीं करेंगे, हम खुशी करेंगे। हम क्या करेंगे? बोलो। अच्छा, इनका एक और बयानिया भी बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। मेरे जवानों से अर्ज करूंगा, आपसे प्यार के लिए बात कर रहा हूं। एक और बयानिया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। ये भी मरज़ई को फायदा देता है। क्यों? कि जब शिर्क इज्तिमाई तौर पर उम्मत में आ जाए तो ज़रूरत नबुव्वत होती है, ज़रूरत नबुव्वत होती है। शिर्क इज्तिमाई तौर पर जब आए, तो जब शिर्क इज्तिमाई तौर पर आता है तो फिर तकाजा करता है कि अब नबी नया आए और इस शिर्क को ख़त्म करे। लेकिन जब मेरे सरकार इस दुनिया से जाने लगे तो सरकार ने एक एजेंडे पे बात की, अल्लाह तुशरिकु बादी। बुखारी शरीफ फरमाया, आओ शुहदा उहद के मेज़ारात के पास हुजूर ने जमा किया और जमा करके फरमाया कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। शिर्क, सही बुखारी, उम्मत शिर्क नहीं करेगी, उम्मत शिर्क नहीं करेगी। और फिर वमा अलैना इल्लल बलाग, बस बात ख़त्म। शिर्क नहीं करेगी, हाँ हुब्बे दुनिया आ जाएगी, मौत से नफरत आ जाएगी, बस बात ख़त्म। लेकिन शिर्क नहीं करेगी। क्यों हुजूर ने जोर दिया शिर्क नहीं करेगी, शिर्क नहीं करेगी? मसला बीच में यह था कि शिर्क अगर हो गया तो फिर क्या होगा? पहली उम्मतों में जब शिर्क होता, नया नबी आ जाता, फिर शिर्क होता, फिर नया नबी आता, फिर शिर्क होता, फिर नया नबी आता। चूंकि नबुव्वत का दरवाजा खुला था, नबुव्वत का दरवाजा बंद नहीं हुआ था। लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल को आए, आखिरी उम्मत के लिए आखिरी नबी, आखिरी रसूल आए, तो जब जाने लगे तो आपने फरमाया कि हो सकता है कोई बाद में शिर्क 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 कह के मेरी उम्मत को वरगला ले और नबुव्वत के लिए कोई रास्ता बना ले। मैं जाते वक्त बता रहा हूं, मेरी उम्मत में शिर्क नहीं होगा। क्यों? फरमाया, ना शिर्क होगा ना नया नबी आएगा। अल्लाहु अकबर। शिर्क का ये बयानिया भी मरज़ई को फायदा देता है कि मरज़ई खुश होता, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। अंगूठे चूमे तो शिर्क हो गया, बैठे तो शिर्क हो गया, खड़े हो गए तो शिर्क हो गया। हाँ जी, तो मरज़ई खुश हो रहा है कि इन्हें ऐसी तरफ लगाई रखो, लगाई रखो। क्योंकि खवारिज भी उनके, रवाफिज भी उनके, मरज़ई भी उनके, चश्मा एक है। जिन्होंने भेजा वो ही हैं, जिन्होंने मरज़इयों को भेजा उन्होंने खारजियों को भेजा, जिन्होंने मरज़इयों को भेजा उन्होंने राफ़िज़ियों को भेजा। क्यों? उनकी प्लानिंग है, किसी को किसी तरफ लगा दिया, किसी को किसी तरफ लगा दिया। इनके नान के भी एक, दाद के भी एक। और ये जो हैं इसीलिए कहते हैं शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, ताकि मरज़इयों का रास्ता बनाओ। शिर्क हो गया तो अब शिर्क हो गया, नया नबी आना चाहिए, नया नबी आना चाहिए, नया नबी आना चाहिए, ताकि उम्मत का जहन बन जाए अब शिर्क हो गया है, अब ज़रूरत नबुव्वत है। तो इसलिए सरकार ने उम्मत को जाते वक्त तसल्ली दी, फरमाया खबरदार तसल्ली रखना, शिर्क नहीं होगा, शिर्क नहीं हो सकता। और मुझे खुशी हुई है कि आप इल्मी बात सुनने पर भी खुश हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अच्छा, ये जो हुजूर ने शिर्क फरमाया ना, इसकी एक और वजह भी शाह अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग ने लिखी है और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और बात क्लोज करने लगे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग फरमाते हैं शिर्क इसलिए भी होता है कि जब नबी की तवज्जो सिर्फ रब की तरफ हो, उम्मत की तरफ ना हो। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ़ ले गए, सारी तवज्जो रब की तरफ रही, रब के कलाम की तरफ, उम्मत से तवज्जो हटी, पीछे से शिर्क हो गया। अब जिसे समझ आई बोले बेशक ना, झूमे। हुजूर ने फरमाया शिर्क नहीं होगा, शिर्क नहीं होगा। क्यों? फरमाया तसल्ली रखना, मैं मिज़ार में जा रहा हूं, तवज्जो तुम्हारी तरफ ही रहेगी। तवज्जो नहीं हटेगी तुमसे, तवज्जो तुम्हारे सीनों की तरफ रहेगी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो मुख्तदर सामीन हजरात, इस लिहाज से मिलाद शरीफ की जरूरत कितनी है ये समझा है? मिलाद शरीफ असल में अकीदा खत्म नबुव्वत पर पहरा है, पहरा है। मिलाद शरीफ कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है। हुजूर की इज्जत और नामूस पर की हिफाजत भी है, सरकार की ताजीम हो रही है, गलियां सजाई जा रही हैं। हाँ हाँ, ये बताया जा रहा है वो पैदा हुए इसलिए, क्यों? कि उम्मत मुशरिक ना हो जाए, कि इतनी शानों वाले उनको कोई रब ना कह दे। हर साल
मैं रोजाना नहीं तो साल के बाद कहते हैं पैदा हुए, पैदा हुए। जो पैदा होता है वो रब नहीं होता। तो पैदा तो मैं भी हुआ, पैदा तो आप भी हुए, पैदा तो सारे हुए, लेकिन हम मिलाद करके बताते हैं पैदा सारे हुए, लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल को आया जिनका मिलाद है उन जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। ये मिलाद करके हम बताते हैं। हाँ, अल्लाहु अकबर। अब इसके फायदे क्या हैं? हाय हाय हाय, ये मौजू अभी रहता है और बात टाइम की है। एक फायदा बता दो, हाथ खड़ा करो। हाँ जरा, हाय हाय, सारे चाहते हैं, हुजूर को ही चाहना। हाँ, हुजूर को ही चाहना। अच्छा, ये मिलाद शरीफ का फ़ायदा ये है कि मिलाद शरीफ में हुजूर का तारुफ होता है और तारीफ़ होती है। हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे। तो जब किसी का तारुफ कराया जाए तो उसकी मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है। और अगर तारुफ, हाँ, बंदा बेईमान ना हुए। 22, 23 है, इतने मुसलमान कर दिए। मैंने कहा मरज़ई भी उधर अमेरिका में कहते हैं हमने इतने मुसलमान कर दिए, हमने इतने बंदे मुसलमान, मरज़ई कह रहे हैं हमने इतने बंदे मुसलमान कर दिए। मैंने कहा आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये मुसलमान बनाया? मुसलमान बनाता तो हुजूर के नामों को चूमते। नालायक, बात समझने की कोशिश करो। जो बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा, बेईमान ना वे तारफ कराना ला। क्यों? माशाल्लाह हमारे मलक साहब बैठे हैं, हमारे हाफिज साहब बैठे हैं। आए तो लेट हैं, पहले आए थे या बाद में आए? अभी आए। अल्लाह अकबर, बड़ा सफ़र करके आए। बात समझे। हमारे अल्लामा साहब हैं माशाल्लाह, ये बड़े लायक आदमी हैं। मसलन ग्रेजुएशन इन्होंने की हो, दरस निज़ामी इन्होंने पास है, माशाल्लाह ख़तीब हैं, अदीब हैं। तो मैं हाफिज़ साहब से पूछूं, हमारे हाफिज़ साहब हम सफ़र भी हैं और यही लेके आ गए। मोहब्बत की वजह से बंदा फंस जाता है। अब तवज्जो कीजिए, हाफिज़ साहब से नहीं मैं पूछता, हाफिज़ साहब से ही पूछ लेता हूँ कि ये माशाअल्लाह कितनी पढ़े उन एक कितनियाँ उन 14 जमाता। तो हाफिज़ साहब अखन 5 पास। गल सच्ची है झूठी? बोलो, जोर ना बोलो नहीं यार, झूठी तेरी सच्ची है। ये जो 14 पास है वो 5 तो पास ही है ना, लेकिन इन्हें 5 क्यों आख्या? ये की वजह 5 क्यों कहा? इन्होंने 5 क्यों कहा? अंदर कोई मसला है या तो पता नहीं, या अंदर मसला है। आपकी बात नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा है जी। बात हुजूर की हो रही है तो हुजूर का तारुफ कराओ। या तो तुम्हें पता नहीं तो या ये क्यों कहते हो बकरियां चराई थी, हाथ थे भाई, हाथ थे तो हाथ तो मेरे भी हैं, उंगली तो, ये क्या कमाल है? अगर मोहब्बत हो तो ये कहें माशाल्लाह आलिम हैं, हाफिज हैं, माशाल्लाह बहुत लायक आदमी है, ताकि इनकी मोहब्बत आए। तो ये आखो आ मौलवी साहब नाले तो बाज दसांगा, ये क्या तारुफ हुआ? तारुफ तो हो गया, लेकिन इस तारुफ से मोहब्बत पैदा नहीं होती। आज सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करके जो है लोग कहते हैं जी हम भी तारुफ कराते हैं, हैं जी, इंग्लिश की 4 लफ्ज बोल दिए। आयत पढ़ो ना, 21, 23 आयत तो पढ़ कुरान की। बड़ा अजीब सा बंदा है तू। और एक बात सुन लो, आज लोग कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, लोग कहते हैं जी इससे इख्तलाफ क्यों करते हो? कोई नालायक बंदा है पता नहीं आया हुआ, तो उससे क्यों इख्तलाफ करते हो जी? जाकर है और फलां बंदे से बड़ा इख्तलाफ। और मैंने कहा इख्तलाफ करने की वजह तो बड़ी है, हमारा नफसानी वजह नहीं, अकीदे का मसला है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि तुम यजीद की सपोर्ट करते हो, कहते हो कि यजीद शहजादा है, यजीद शहजादा है। हम एक बात करते हैं आहिस्ता से, वो दीन अपने पास रखो जिसमें हुसैन नहीं।
वो भी कोई दीन है जिसमें हुसैन नहीं। अब आप कहोगे जी इख्तलाफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हैं जी, इन्ने बंदे मुसलमान कर देते, किन्ने के थे? समझा करो, बात गौर से सुना करो जी। ऐसे ही ना पीछे हो जाया करो, मौलवी जी ध्यान करया करो। भी तू अपना तो ध्यान कर। घर जनानी ने पूछा नहीं सोलन दा इत्थे आज नमाज क्यों लेट हुई है? बड़ा अजीब बंदा है। जब पीछे इमाम के कह दिया है तो पीछे खड़ा हो जा, जुर्रत से खड़ा हो, कहो हक बोलो हम पीछे खड़े हैं। पीछे खड़े होने का ये मतलब है पीछे पे जाओ। बड़ी अजीब बात है आज हमारे मुक्तदी की। आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी मस्जिद की बात भी नहीं कर रहा। हाँ, मैं सिर्फ मुआशरे की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, किन्ने कारों पूछा जो असली है और नस्ली है कभी भी मुसल्ले रसूल पर खड़े होने वाले की हद तक नहीं करेगा, बेइज्जत नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा। हमेशा हमेशा मुसल्ले रसूल पर खड़ा होने वाला और मेंबर रसूल की वो बंदा इंसल्ट करेगा जिसकी असल भी ठीक नहीं, नस्ल भी ठीक नहीं। कहो सुभान अल्लाह। 2-4 किलो दुध मज्जा वास्ते लेंदे तो गोई भी साफ थे, मूत्र भी साफ थे, हर शे साफ, क्यों दुध लभदा ते 2-4 दुध दे किलो वास्ते सारा कुछ साफ कर दियो। तो जे दीन के फायदे के लिए तुम्हें दीन दिया जा रहा है तो अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई है तो अंदर नहीं रह सकती ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी, बात समझा करो, कोशिश किया करो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बात समझो, गौर करो और इस पर तवज्जो देने की कोशिश करो कि ये जो बंदा तारुफ करा रहा है, हुजूर की सीरत बयान कर रहा है, हुजूर के जी बकरियां चराइयां थी जी, हुजूर के भी हाथ थे, हमारे भी हाथ हैं, वही का फर्क है। ये क्या तारुफ है? तारुफ कराना ही तो ऐसे करा, उंगली मेरी भी है, उंगली उनकी भी है, लेकिन हम उंगली ऊपर करें तो चिड़ी भी नीचे नहीं आती और मदीने वाला उंगली ऊपर करे तो चांद भी 2 टोटे हो जाता है। हम हाथ ऊपर करें तो छत को भी नहीं पहुंचता और हुजूर हाथ ऊपर करे तो जन्नत से गोशे भी तोड़ के लाते हैं। जोर से क्या हुजूर के इस्तकबाल में सुभान अल्लाह। सोना तो सारी रात सो नहीं है, सारी जिंदगी सोना है। हुजूर की इज्जत के लिए बोल सुभान अल्लाह। मैंने कहा तारुफ कराना है, बकरियों के पीछे तुझे नजर आ रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील के आगे वाली बात नहीं नजर आ रही। अगर तारुफ कराना है तो इस तरह करो, हाँ हाँ मावा का अजिल्लुहु अलल अर्द कत्तो, उनका साया कभी जमीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम कत्तो, उनको कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसअब कत्तो, उनको कभी जमाई नहीं आई। लम यक़अल ज़ुबाब कत्तो, उनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। जिस्म तो जिस्म है, आपके बिस्तर और लिबास पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। काना यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे। बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नजर आते थे। वुलिद मख्तूनन खतना बुरीदा, दुनिया पे तशरीफ लाए। तनाम आइनाहु वला यनाम क़ल्बुहु, आंखें तो सोती थी, दिल जागता रहता था। हाँ हाँ, अगर बयान करना है तो ऐसे कर, उठें तो फल को रूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनका जाना इल्लल्लाह है, रहना मा अल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदी अल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हाथ उठा के हुजूर के इस्तकबाल के लिए कह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जो आला हजरत ने तारीफ कराया, क्या आला हजरत ने तारीफ कराया, हाय 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 जमीनो जमा। अल्लाहु अकबर, क्या तारीफ कराया।
सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी ना उतराते ये हैं, हिलती न्यों जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, रोती आँख हंसाते ये हैं, कसरत दना तक इसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतीना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं, कासिम रिज्क उसका है खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नज़र में शादी शादी रचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफ़े नाफ़े राफ़े दाफ़े क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफ़े उम्मत नाफ़े खलकत राफ़े रुतबे पाते ये हैं, दाफ़े यानी हाफिज़ हामी दफ़ा बला फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़्र रूह में आसानी दें कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, इन्ना आतीना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, हाँ 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 हाँ, जिनके छप्पर तक ना उनको मोती मल सजवाते ये हैं, जिनके जूती ना टोपी उनको ताज बुराक दिलाते ये हैं, कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे मुझदा रिजा का सुनाते ये। ऐसा तारुफ कराने से गाजी इल्मुद्दीन पैदा होते, हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। ये है मिलाद शरीफ का फ़ायदा। ये क्या है मिलाद शरीफ का? फॉलो क्या है फ़ायदा? ये मिलाद शरीफ, हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है, सरकार का इश्क पैदा होता है। जब इश्क पैदा हो जाए गुड नाइट गुड मॉर्निंग से भी जान छूट जाती है। हाँ, वो स्यापे पे ना मर के खा के कप के रात हो गई ना, यारी उससे लगा कि 4 दिन मुखलिस होके उसे याद करे, उनकी सवारी तेरे घर में आ जाएगी। केड़े चक्रां तू पिया है, छड़ परा जी, नियत साफ करके उनसे प्यार कर ले, तौबा करके उनसे प्यार कर ले। मिलाद शरीफ के तकाजे हैं, गली भी सजाओ, बाजार भी सजाओ, है मस्जिद भी सजाओ, चेहरा भी सजाओ, है जी। ये देखो बाहर मिर्चें लगी हुई है ना, लगी हुई है, आपको नहीं इतना पता लगी हुई हैं, और जहाँ पता है लगी हुई हैं वहाँ तो हर वक्त लगी हुई है। अब तवज्जो कीजिए, लगी हुई है ना, बोलो। ये चाइना दिया ना ते मदीने दिया भी लाओ, सुभान अल्लाह तक। वो एक बंदा कहने लगा जी दाढ़ी शरीफ ते सिखां दी भी है। मैं क्या तेरा ध्यान सिखां वाल क्यों गया? कबूतर कबूतर नूं जानदा है, घुग्गी घुग्गी नूं जानदी है, इंसान इंसान नूं जानदा है, जिनस जिनस नाल प्यार करदी है। तेरा सिखां वाल ध्यान गया, तेरा सिद्दीक़ अकबर वाल क्यों नहीं गया है? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। अपना अकीदा पुख्ता रखो और अकीदे में आओ, ऐसे ऐसे अहले सुन्नत व जमात के मज़हब और अकीदे पे कायम, ना राफजियत ना खारजियत। राफजियत क्या है? अभी वक्त होता तो मैं बयान करता। खारजियत वक्त, अभी वक्त पूरा 1.5 घंटे को 2 मिनट बाकी। ये अल्लाहु अकबर, इतना टाइम गुजर गया पता नहीं लगा। लेकिन अहले बैत का नारा लगा के किसी सहाबी का बुग़्ज़ हो, वो कमीना राफजी है। और कोई सहाबा का नारा लगा के हुसैन से बुग़्ज़ रखे हैं, वो नलायक है, खारजी है। अहले बैत से बुग़्ज़ खारजियत है, अहले बैत से बुग़्ज़ खारजियत है, और सहाबा से बुग़्ज़ राफजियत है, और हुजूर की हर निस्बत का अदब सुन्नियत है। वैसे सीने पे हाथ रखो जरा, रखो रखो, मारना नहीं। मैं एक बाबा जी को पूछा, दड़ल 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 की है? कहने लगे पुत्र जिस सीने च अबू बकर उमर नहीं उत्थे दड़ल दड़ल ही है, दड़ल दड़ल। या हसन, ठंडे बोलिया करो, थोड़ा और ठंडे बोलिया करो। या हसन या हुसैन जोर ना बोलिया करो, डट के बोलिया करो, ताकि थोड़ी नस्ल ये ना क्या ये तो कोई और करता है, और नहीं करता है, यही करता है। जरा सबको बताओ, हाँ नारे हैदरी। जड़ा हाथ जिसने नहीं चुका चलो बीमार होगा, लेकिन अल्लाह करे जिस्मानी ठीक है, ये कदे रूहानी ना होए। आहो आहो, मौला अली पाक की जो दुश्मनी है ना, ये नस्लें तबाह करती है। मौला अली पाक की मोहब्बत, हाय हाय,
मौला अली पाक का जिक्र शिफा है, दवा है। एक जुमले में बात मुकम्मल करने लगा हूँ। मौला अली का नाम लिया करो, दवा है। लेकिन दवाई खानी है या नाल परहेज भी करना है? दवाई खाओ तो परहेज करो ही कोई ना, तो कब्रिस्तान नेड़े है जी। ये दवाई है, अली 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 दवाई है। परहेज क्या है? साहबा का बुग़्ज़ नहीं रखना। क्या करना है? साहबा का बुग़्ज़ नहीं रखना, अली अली करना है। और इन्हें बताओ हम ही हैं अली अली वाले। हाँ, ये जोर से बताया करो। अभी हाथ उठा के कहो, सबको बताओ अली सुन्नी कैसे कर। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। पिंडी नेड़े वे या गुजरात? पिंडी ते आवाज पहुंचे, जोर नाल 5 बारी कहो, हैदर 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 है, जोर से हैदर हैदर हैदर। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। कोई बाबे आजकल है सुन्नी हैदर। ओ मैं क्या, सुन्नी के अलावा कौन हैदर हैदर कर सकता है? हाँ जी, हैदर हैदर नहीं करते। मैं क्या घर किसी और दे जाओ, हलवे खाओ तो फिर गल सच्ची इतनी नहीं निकलती। हाँ, मैं क्या असी हैदर हैदर करने हाँ, लेकिन असी सिर्फ ने हैदर हैदर करके सवारियां भालो तो गावें शाह नहीं लानियां, दाता साहब लेके जाओ। हाँ, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ है जी। बरेलवी, मैंने कहा बरेलवी का क्या मसला है? बरेलवी का, मैंने कहा बरेलवी का तो कोई मसला नहीं है जी, हम अहले सुन्नत व जमात बस। मैं क्या अल्लाह दे बंदे, तो सौखा जब मसला है। ए बाबा जी तुम्हारी उम्र कितनी? 70 साल। सुभान अल्लाह। या पिछले बुजुर्गों की भी तकरीबन को रलदी मिलती होगी, ऐ नहीं है? होर ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग बैठे ने, इन्हें पूछो 70-80 साल पहला जदों डालडा नहीं सी, किसी आख्या सी भी देसी घ्यो दियो? ये आंदे सन घ्यो दियो घ्यो दियो घ्यो दियो घ्यो दियो, किते आख्या सी? घ्यो ही आंदे सन। लेकिन जिदे आ गया डालडा, उन्हें आख्या देसी दियो। ओ बोलो, जिले डालडा आया तो आख्या देसी दियो, वलैती अंडे आए तो आख्या देसी दियो। तो जिसले 2 नंबर आ जाए 1 नंबर का नाम लेना पैंदा है। जिस वे आख्या भी उस सरकार को पता सी भी सारे मुसलमान आखना असी भी मुसलमान मरदई भी आखेगा मुसलमान, तो हुजूर ने फरमाया क़यामत तक मुसलमान के लफ्ज की सही तशरी जो होगी असली होगा। हुजूर नाम क्या होगा? फरमाया वह हुआ अहले सुन्नत व जमा, वो अहले सुन्नत होंगे। तो अहले सुन्नत भी कुछ कहने में है जी, हम भी सुन्नी, हम यार सल्ला नहीं कहना चाहिए, मिलाद नहीं करना चाहिए, हम भी सुन्नी हनफी, ब्रैकेट में देवबंदी लिखना है। हम भी अहले सुन्नत वाले जमात है, लेकिन हम भी अहले सुन्नत है, अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है। तो उस वक्त जब अहले सुन्नत के अंदर 2 नंबर आ जाएं तो 1 नंबर का नाम रखना पड़ेगा। तो जब मुसलमान की सही तशरी अहले सुन्नत है, तो अहले सुन्नत की सही तशरी बरेलवी है। हाथ उठा के आला हजरत। वैसे यार आज तुहाडे कोल आके मैंने बड़ा मजा आया, थकावट लै गई है, बगदाद कल जाना है तो तुहाडे वास्ते दुआ कर सा। लेकिन आला हजरत के नाम से तुम मैंने ठंड नहीं पाई यार। हाथ चुक के आला हजरत का नाम लो, आला बैठे हो यार। आला हजरत को तो वही मानता है जिसकी माँ भी आला है, प्यो भी आला है। हाथ चुक के आखो इश्को मोहब्बत इश्को, तुम आखो आला हजरत मैं बोला आखोगे कौन नहीं, आखोगे कौन नहीं। और बगदाद वाले तुहाडे ते राजी हो जान। इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत, ओ इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत। फिर जब आपने थकाया ना तो फिर आला हजरत का तारफ कराएंगे। सही है, फिर आला हजरत का तारफ कराएंगे। आज बहुत वक्त हो गया है और पता भी नहीं लगा, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने का। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह इतने खूबसूरत चेहरे और बाहर अंदर इतना मजमा, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकतें दे।
लेकिन एक तरला ले मोहब्बत तरला ले लो मोहब्बत महफिल एडी जरूरी नहीं जिन्हें फजर जरूरी है। फजर नहीं छड़नी ना। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। दाढ़ी, माँ का अदब, बाप का अदब, नमाज, शरीयत। गुलाम ये रसूल में शरीयत कबूल कर, माँ का अदब कबूल कर, बाप का अदब कबूल कर, हैं जी, सुन्नत कबूल कर। मौत बाद की बात है। असी सबक सुनाते होने ना, एक मुड़े साढ़े उस्ताद होना लिया सबक, जी 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 हुजूर जान भी आ, आपने फरमाया जान नहीं मैंने चाहिए हुण सबक चाहिए। हाँ तुसीं आंदे हो हुजूर जान भी चाहिए, फरमाया ना चेहरा लिया, लिबास लिया, रिज़्क हलाल लिया, रिश्वत नहीं लेनी, सूद नहीं लेना, नजर पाक लेके आओ, कान पाक लेके आओ। मौत फरमाया मौत अजय नहीं चाहिए, पहले नजर पाक लाओ, कान पाक लाओ, जुबान पाक लाओ। हाँ जी, तो फिर तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सवारी तेरे घर में आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आज इरादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पूरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा टिल्ले हो गए, पता नहीं की वाला नमाज दी बड़ी टिल्ले। हाँ जी, कुछ वजह ने सदके जावा सदके नेड़े ना आवा, वारी वारी जावा ते लंगर ही खावा, ना फजरी आवा ना जोर ना आवा। जोर ना रखो, इंशाल्लाह नमाज पढ़ांगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगे भी पढ़ते हो तुसी सुभान अल्लाह, है जी, अगे भी पढ़ते हो, लेकिन रोज अजान क्यों होती है जी? याद दहाने वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र, याद कराओ इन्होंने, ठीक है। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत खुश रखे और हुजूर की मोहब्बत आपको अता फरमाए। अब ख़त्म नबुव्वत का नारा और फिर इजाज़त है। सुभान अल्लाह, बहुत लुत्फ़ और रूहानी सुकून आया मुझे आपके साथ बात करके, मुलाकात करके, वरना मैं बिल्कुल इन्हां दी गल ते सा। हाँ भी अद्धा घंटा बस, लेकिन अद्धा घंटा नहीं घंटा तो उत्ते अपने ज़ौक न ले लिया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे। लेकिन आप ख़त्म नबुव्वत का नारा इतने ज़ोर से लगाना है, इतने ज़ोर से लगाया करो। एक सियासी नारा नहीं, बाज़ बंदे मुझे थोड़े परेशान हो जाते, थोड़ा जा परेशानी। मैं ख़त्म नबुव्वत के नारे से क्या परेशानी है? हाँ जी, अंगूठे चुम्मा वोटां की गल तो बात चाहिए ना, अंगूठी चुमने लाने की गल नहीं, लेकिन ख़त्म नबुव्वत का नारा तो लावन। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, दिल है याद खुदा से शाद, जामे इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, उनका दम इस्लाम हमारा, उनका गम पैगाम हमारा, उनके नाम से नाम हमारा, वो है ईमान की बुनियाद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। उलमा के नाम याद होते तो मैं सब के लेता, सच्ची बात है। ये खूबसूरत लोग सारे बैठे हैं, ये ही नहीं, आप ही नहीं, मैं ही नहीं, ये हुफ़ाज़ उलमा ही नहीं, उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, उन पर वारी सब अफराद। ख़त्म नबुव्वत।